ये कहानी है एक मधुबन नामक गांव की, जहां मंगला अपने बेटा किशोर और बेटी आरती के साथ रहती थी। किशोर के पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन उनकी बनाई हुई फैक्ट्री में किशोर मालिक था और उसकी मां अपने मन के शांति के लिए मंदिर में पूजा पाठ करती थी। किशोर एक सुमन नाम की लड़की से प्रेम करता था, लेकिन वह अपने बारे में मां को बताने से डरता था, क्योंकि उसकी मां पुराने जमाने की तरह सोच रखती थी। और मंगला बहन, कब कर रही हो अपने बेटे की शादी? देखो कौशल्या बहन, मेरा तो एक वसूल है, बहू दो बेटी लो। ये हमारा पुराना रिवाज है, जिस घर से बहू आएगी उस घर में अपनी बेटी की शादी करूंगी। क्या तुम भी पुराने रीति रिवाज को मानती हो? अगर तुम्हारा बेटा और बेटी अपने मनपसंद से शादी करने के लिए कहेंगे तब क्या करोगी? तब तो तुम्हारा रीति रिवाज पर पानी फिर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कौशल्या बहन, मेरे बच्चे कभी नहीं मेरी बात टालेंगे। मंगला को अपने बच्चों पर बहुत विश्वास था कि उनके बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सब अपने माँ के पुराने विचार से बहुत परेशान थे। भैया, आपको क्या लगता है माँ आपकी शादी आपके मनपसंद लड़की से करवाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, वह तो पुराने रीति रिवाज के साथ चल रही है। आरती देखो, मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ। आज माँ से उसके बारे में बात करूँगा। तभी वहाँ मंगला आ जाती है। तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? और तुम किशोर क्या पूछना चाहते हो मुझसे? वो माँ कुछ नहीं, आओ पहले बैठो, फिर मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। माँ, मैं आपके लिए पानी और चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ बोल, क्या बात है किशोर बेटा? माँ, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ जिसका नाम सुमन है। वह बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं। तुम तो जानते ही हो किशोर, हमारा जो ये रिवाज है, बहू दो बेटी लो, ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है। जब मैं इस घर में आई थी तब तुम्हारी बुआ हमारे घर में गई थी। अगर सुमन का कोई कुंवारा भाई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भाई तो है, पर क्या वो हमारे आरती को पसंद करेगा कि नहीं, या आरती उसे पसंद करेगी कि नहीं, ये भी तो बात है। हाँ, तुम सही कह रहे हो किशोर। अच्छा ठीक, हम लोग कल ही चलकर बात कर लेते हैं। आरती ये सब बातें दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है। फिर अगले दिन मंगला किशोर को लेकर सुमन के घर पहुंच जाते हैं। मंगला चाय नाश्ता के बाद अपने पुराने रीति रिवाज के बारे में बता देती है। मंगला बहन, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। सच यह है कि हम अपने बच्चों के मनपसंद को कभी मना नहीं किए हैं, और जो हमारा दीपक बेटा है वह भी किसी लड़की को पसंद करता है। अगर शादी दो लोगों के पसंद से हो तो उस रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ता है। मेरे दोनों बच्चे मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। फिर तो बात यही खत्म होती है। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपने बेटा की शादी उस घर में करूंगी जिस घर में मेरी बेटी आरती की भी शादी हो जाए। हमारा तो एक ही वसूल है, बहू दो बेटी लो। मंगला किसी की भी नहीं सुनती है और वहां से घर वापस चली आती है। उस दिन के बाद से किशोर बहुत उदास रहता था। वह अपने माँ के पुराने रीति रिवाज से मजबूर था और आरती अपने भाई को उदास नहीं देख सकती थी। ये देखकर आरती सुमन को फोन लगाती है और कहती है कि हेलो सुमन भाभी, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो आरती, क्या बात है? मैं तो आपको उसी दिन से भाभी मान ली थी जिस दिन से भैया आपके बारे में मुझे बताए थे, और आप दोनों लोग की शादी जरूर होगी। बस आप मेरे भैया का ख्याल रखना। आरती, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत कदम उठाने वाली हो। सुमन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह तुरंत किशोर के घर के लिए ऑटो पकड़कर उसके घर पहुंच जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम यहाँ और इतनी डरी हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? किशोर, तुम पहले ये बताओ कि आरती कहाँ है? आरती तो अपने कमरे में सोई हुई है, पर तुमसे क्या मतलब? सुमन बिना कुछ बोले आरती के कमरे की ओर चली जाती है। किशोर और मंगला भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। आरती का बंद कमरा देख सब घबरा जाते हैं। किशोर जोर जोर से दरवाजा पीटता है। तभी सुमन कहती है कि किशोर, तुम्हें दरवाजा तोड़ना होगा, आरती कुछ गलत करने वाली है। किशोर दरवाजा तोड़ देता है। आरती के हाथ में चाकू देखकर सब डर जाते हैं। आरती मेरी बच्ची, तुम अपने आप को आत्महत्या करने वाली थी, पर क्यों? तो मैं इसके अलावा कर ही क्या सकती हूँ माँ? मेरी वजह से भैया और भाभी की शादी नहीं हो सकती। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो कम से कम भैया और भाभी की शादी तो हो पाएगी, क्योंकि मुझे पता है तुम तो अपने पुराने रीति रिवाज पर ही अड़ी रहोगी। नहीं मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो।
मुझे पता नहीं था कि मेरे पुराने रीति रिवाज की वजह से आज मेरी बेटी आत्महत्या करने जा रही है, और मैं ये गलती कभी नहीं करने दूंगी। आज से मैं कभी किसी भी काम के लिए मना नहीं करूंगी। तुम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जियो और हमेशा खुश रहो। सुमन, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान बची है। अब तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी, और मैं कभी नहीं अपने पुराने रीति रिवाज को लेकर चलूंगी। ये सुनकर किशोर, आरती और सुमन के आंखों में पानी भर आता है। कुछ दिनों बाद किशोर और सुमन की शादी हो जाती है। किशोर के शादी से आरती बहुत खुश थी।